और द्रौपदी कहने लगी, पांच लला दुनिया से सिधारे, पांच लला दुनिया से सिधारे, और कहा तुम सोए गए बंसी हारे, लगी अति ब्रह्मती, लगी लाज लगाय अपने की मैया, ओ बेटा मिटा बोलत माय, राम मैया को धीर बंधाए, शोभा बंदन की धरती लाज आज बेटन की मैया, द्रौपदी रोई रही, लेती लाज लगाय अपने की, आज द्रौपदी सीख रही है, चिल्ला रही है। और जैसे ही कन्हैया आए तो कन्हैया से द्रौपदी ने कहा तो तुरंत समझ गए, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और बाश्याम से कहा छुपो जगे हाथ विश्व की डोरी। वो तुरंत समझ गई ये काम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा समझ गया कि जब मैंने पांडवों के बच्चों को मारा है, जब तक उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो झाड़ी में जाकर के छुप गया। कन्हैया ने वहीं से पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने लाके डाल दिया और कहा द्रौपदी जो तुम कहोगी वही होगा। अर्जुन बोले घबराओ नहीं, जो तुम चाहोगी जैसा चाहोगी। और जब अश्वत्थामा को चीखता हुआ और देखा तो पहली बात कि अश्वत्थामा एक ब्राह्मण था, दूसरी बात अश्वत्थामा गुरु का बेटा था, और तीसरी बात अश्वत्थामा के पिता नहीं थे, केवल माँ थी, वो भी विधवा। तो द्रौपदी ने सोचा ये गैर बाप का बेटा है, चलो जो उसने किया ये भरेगा, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो तुरंत मैया ने अपने विचार को चेंज कर दिया और कहा कि जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, जो मेरे बेटा चले गए हैं ये मेरे बेटा लौट करके नहीं आएंगे। और ये आप ही सोचो, लेडीज जेंट्स दोनों पर ये बात जाती है कि अगर किसी ने तुम्हारा काम बिगाड़ दिया तो उसके मारने से तुम्हारा काम बन जाए तो मारना ठीक है, और काम भी ना बने बदला भी ले लो तो कोई मतलब नहीं है। तो तुम में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं रहा, जैसे तुम तैसे वो बराबर हो गए। द्रौपदी ने कहा कि इसे मारने से मेरा एक भी बेटा लौट करके नहीं आएगा, तो क्यों हम इसे मारें। द्रौपदी कहने लगी इसे भीमसेन छोड़ दीजिए, लेकिन पाप करने वाले के लिए बाबा तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है।